आज हम जानने जा रहे हैं उस लीगल सिस्टम के बारे में, उस कानूनी के बारे में, उस कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कानूनी का मतलब है, मतलब लॉ करना या फिर कुछ और एलएलबी जैसा। तो ऐसा नहीं है। हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को ऐसा अधिकार होता है या फिर उनको जानने का ये अधिकार है कि उसका लॉ कैसे काम कर रहा है। अगर आपका राइट्स एबोलिश किया जाए, हमारे बहुत सारे सिटीजन हैं जो कि नहीं जानते हैं, लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो नहीं जान पाते हैं कि क्या कानूनी होता है और उसको हम कैसे अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं कानून को जानकर। तो उसी के बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम जानते हैं कि क्राइम या फिर ऑफेंसेस पे जो लॉ है वो कैसे वर्क करता है। अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई मर्डर करता है या फिर कोई भी जो गलत काम है वो करता है, तो कैसे उस पे दंड लगते हैं और कैसे उसको न्याय संगत प्रक्रियाओं में गुजरना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। चैनल इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। मैं हूं आपका अभिषेक आनंद दोस्त, और चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले जान लेते हैं कि तो ऑफेंसेस कितने तरह के होते हैं, जिसको हम हिंदी में मामले कहते हैं। तो मामले दो तरह के होते हैं। एक होते हैं दीवानी मामले, जिनको हम सिविल ऑफेंसेस कहते हैं, और एक होते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस, जिसको हम फौजदारी मामले कहते हैं। तो ये दो तरह के मामले होते हैं हमारे पूरे इस सोसाइटी में। तो हमारे लॉ सिस्टम ने, हमारे जो इंडिया का लॉ सिस्टम है, इसको दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, और ऐसा यूएस में भी है। तो सिविल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें छोटे छोटे मामले होते हैं, जैसे डाइवोर्स, और भी इसके बारे में आगे जानते हैं। और क्रिमिनल ऑफेंसेस जो कि जिसमें मर्डर, रेप, ऐसे ऐसे मामले आते हैं जो कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो इसको आगे जानते हैं कि ये तो सिविल जो ऑफेंसेस हैं या फिर दीवानी मामले, उसका इंटेंशन क्या होता है, या फिर अगर आप सिविल मामले को कैसे पहचान सकते हैं। तो वे ऐसे मामले होते हैं जो कि छोटे छोटे मामले होते हैं। कोई छोटा डिस्प्यूटीज हो तो उसको लेकर ये मामले होते हैं। जैसे कि राइट्स को लेकर मामले हो सकता है, मतलब सिविल ऑफेंसेस राइट्स को लेकर हो सकता है सिविल मामले। या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अगर आप किसी घर में कोई किराएदार रह रहा है, उससे कॉन्ट्रैक्ट है कि वो पैसा उसको दे हर महीने, लेकिन उसको वो देता नहीं है, वो दे नहीं रहा है, और कुछ समय रहा, 2-3 महीने और भाग गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको सजा हो सकता है और वो सिविल ऑफेंसेस में आएगा। तो डाइवोर्स प्रक्रिया भी, जो डाइवोर्स तलाक है, तलाक भी उसी में आता है, मतलब सिविल ऑफेंसेस में। लैंड से, ज़मीन से जुड़े जो मामले होते हैं, वो भी सभी सिविल ऑफेंसेस में आते हैं, जो हम आए दिन पेपर में देखते रहते हैं। तो आगे जानते हैं कि तो ये मामले कैसे किए जाते हैं। तो जो दीवानी मामले होते हैं, उनको हम डायरेक्ट थ्रू कोर्ट से कर सकते हैं, मतलब कोर्ट से डायरेक्ट केस करके हम उन मामलों को दर्ज कर सकते हैं। या फिर हम इसमें हम लोग को मिनिमम एविडेंस लगता है, मतलब इसमें एविडेंस या फिर इन्वेस्टिगेशन उतना नहीं लगता है जितना हम क्रिमिनल केस में लगता है। तो उसके बारे में भी आज जानते हैं, क्रिमिनल केस क्या होते हैं और क्राइम क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे पटना हाई कोर्ट का फोटो दिखाया हुआ है, पटना उच्च न्यायालय। तो अगर आपको न्यायालय के बारे में जानना है कि न्यायालय सिस्टम कैसे इंडिया में काम करता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। और ऐसे मामले ज़्यादातर कोर्ट पे या फिर उसके जजमेंट पे डिपेंड करते हैं, जज के जजमेंट और लॉयर पे। और ऐसे मामले में उतना इन्वॉल्व पुलिस नहीं होते हैं, या फिर न के बराबर पुलिस इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे मामले ज़्यादातर जो होता है न्याय प्रक्रिया पे डिपेंड करते हैं, मतलब कुछ को तो 10 साल भी लग जाता है एक छोटे से लैंड के मामले के लिए, छोटे छोटे राइट्स के मामले के लिए 10 साल भी लग जाता है, किसी को 5 साल भी लगता है, किसी को 2 साल भी लगता है। तो ऐसे मामले न्याय प्रक्रियाओं पर डिपेंड करते हैं, और ऐसे मामले किए जाते हैं मुआवजाओं को लेकर, मतलब आपको जो क्षति पहुंचा है, क्षति पूर्ति के लिए किया जाता है, भरपाई के लिए किया जाता है, और इसमें जेल भी हो सकता है और जेल भी होता है। फिर आते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस, मतलब फौजदारी मामले।
तो ये ऑफेंसेस क्या होते हैं और इनके बारे में भी हम लोग एक बार जान लेते हैं कि ऐसे मामले दर्ज क्यों कराए जाते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑफेंसेस हैं जो कि सिविल मामलों में नहीं आते हैं, वो मर्डर या वो क्रिमिनल ऑफेंसेस में आते हैं, मतलब फौजदारी मामलों में। ऐसे डिवाइन करता है लॉ। तो उसके बाद इसमें ऐसे ऐसे संज्ञेय मामले आते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, और भी जो इसका इंटेंशन रहता है क्रिमिनल ऑफेंसेस का, वो बड़ा रहता है, मतलब सिविल ऑफेंसेस से थोड़ा बड़ा रहता है। इसमें छोटे डिस्प्यूटीज नहीं लेके बड़े बड़े झगड़े होते हैं या फिर बड़े बड़े डिस्प्यूटीज होते हैं। तो बहुत जगह जो लूट भी होते हैं, रंगदारी लिया जाता है, ये सभी क्रिमिनल ऑफेंसेस में आते हैं। इसमें आईपीसी लगता है, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड। तो इसके बारे में भी आगे जानते हैं इंडियन पिनल कोड क्या होता है। तो ये ऐसे मामले होते हैं जो कि बड़े बड़े मामले होते हैं, और इसमें जो है लॉ ज़्यादा पनिशमेंट और कुछ ज़्यादा भरपाई दिया जाता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होते हैं, मतलब ऐसे मामलों में ज़्यादातर मतलब होते ही होते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज कंपलसरी। सो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होता है और एफआईआर इसमें होता है। मतलब एफआईआर बहुत ज़रूरी होता है क्रिमिनल ऑफेंसेस में। मतलब जितने भी फौजदारी मामले हैं, तो फौजदारी कहने का मतलब उसमें फौज इन्वॉल्व है, मतलब जो पुलिस है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें एफआईआर रिक्वायर्ड, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना पड़ता है, जो कि हमारे थाने में होता है। और कोर्ट इन्वॉल्व, इसमें कोर्ट का भी जजमेंट होता है, कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है। वो जो मामला है वो चार्जशीट बन के, और वो हमारे रिलेटिव या फिर रिस्पेक्टिव कोर्ट के पास जाते हैं, और उस पे वहाँ पे सुनवाई होता है। उसके एविडेंस और उसके क्राइम के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलता है। और ज़्यादातर केसेस जो हैं, वो मोस्ट केसेस जो हैं वो सभी क्रिमिनल ऑफेंसेस में आते हैं। ज़्यादातर इंडिया का केस क्रिमिनल ऑफेंसेस है। और उसके बाद इसमें एविडेंस जो है वो भी ज़्यादा लगता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद ज़्यादा पनिशमेंट इसमें होता है। मतलब कि अगर आप कह सकते हैं कि जो सिविल ऑफेंसेस होते हैं उसमें कम कम से कम सज़ा होता है, या फिर कम से कम उसमें पनिशमेंट होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर पनिशमेंट होता है। और उसके बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और ऐसे मामलों में थोड़ा सा न्याय प्रक्रिया लेट हो सकता है। तो आईपीसी क्या होता है? आईपीसी क्या होता है तो वो जानते हैं। तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। तो इंडियन पेनल कोड 1860 में आया था, जो कि ब्रिटिश रूल के साथ ही हमारे इंडिया में वो पब्लिश किया गया था, इंडियन पेनल कोड, जिसमें अलग अलग धाराओं में अलग अलग पनिशमेंट को बांटा गया है। और कौन सा पनिशमेंट या फिर कौन सा क्राइम कितना बड़ा है उसको डिफाइन किया गया है हमारे जो इंडियन पिनल कोड हैं उसमें। और उसके बाद आते हैं सीआरपीसी, जिसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसे कोड होते हैं, या फिर इनको भी बनाया गया था इसलिए ताकि जो क्राइम है उसको कैसे डिफाइन करें, उसको इंटरनली कैसे डिफाइन करें कि हाँ वो कौन सा बड़ा क्राइम है या छोटा क्राइम है, और उसमें सीआरपीसी लगता है। तो आईपीसी को हम उर्दू लफ्ज में ताजीरात हिंद भी कहते हैं, ताजीरात हिंद, और ताजीरात हिंद दफ़ा ऐसे हम बोला करते हैं। आईपीसी सेक्शन इतना, सेक्शन उतना, और ऐसे हम इसको संबोधित करते हैं। तो ऑन नेचर अपराध को दो तरह से बांटा गया है। पहला होता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जिसको संज्ञेय अपराध कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें ये दोनों ही आते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर, जिसके नेचर पे आते हैं, मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस के कैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में या फिर संज्ञेय अपराध में वारंट आपको नहीं रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो दोषी है उसको डायरेक्ट जाके और धर के ले आ सकता है, या फिर उसमें मजिस्ट्रेट का बिना ऑर्डर के वहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व हो सकता है, फिर पुलिस धर के लेके जा सकता है। और आपको आप अगर उस पे उस वक्त कहेंगे कि
वारंट दिखाइए, तो हो सकता है वो नहीं भी दिखाए, लेकिन ऐसे असंज्ञेय अपराधों में वारंट दिखाया जाता है, या फिर वारंट का अधिकार होता है नागरिकों को कि वो दिखाने के लिए पूछे। और उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होते हैं। मतलब ऐसे मामले जैसे मर्डर, या फिर इसमें आपको वारंट नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ऐसे मामले सीरियस होते हैं, गंभीर मामले होते हैं। तो आगे जानते हैं असंज्ञेय मामले। तो दूसरे तरह के मामले होते हैं असंज्ञेय अपराध, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो पुलिस है उससे आप वारंट दिखाने को कह सकते हैं, यानी कि इसमें वारंट तो रिक्वायर्ड होता है, और वारंट अगर नहीं मिलेगा पुलिस को मजिस्ट्रेट से, तो वो आपको गिरफ्तार या फिर आपके पास नहीं जा सकता है। और ऐसे मामले बहुत सीरियस भी नहीं होते हैं, मतलब जैसे थोड़ा मोड़ा सीरियस होता है। जैसे हो गया कि चोरी हो गया फ़ोन का, या फिर पर्स का चोरी, 10,000 रुपया चोरी, गहना का चोरी, छोटा मोटा गहना का चोरी। तो ये सब असंज्ञेय अपराध होते हैं, और इसमें ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय भी लगता है, उतना देखा नहीं जाता है ऐसे ऑफेंसेस को। लेकिन ये नहीं है कि इसको नकार दिया जाता है, इनको देखा जाता है। और ज़्यादातर का फ़ोन जो चोरी होता है वो मिलता नहीं है इसी का कारण, क्योंकि ये जो मामले हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन शामिल होता है। तो हम लोगों ने जाना कि ऑफेंसेस कितने तरह के होते हैं, मतलब मामले कितने तरह के होते हैं। दो तरह के, क्रिमिनल ऑफेंसेस और फौजदारी मामले, यानी सिविल ऑफेंसेस और क्रिमिनल ऑफेंसेस, सॉरी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिविल ऑफेंसेस में इंटेंशन क्या होता है और कैसे प्रक्रियाएं काम करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे डिपेंड करते हैं सिविल मामले, और कैसे इसको किस लिए किए जाते हैं, क्या इसका इंटेंशन रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्रिमिनल ऑफेंसेस कितने तरह के होते हैं, और ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हम कैसे पहचान सकते हैं। और उसके बाद आईपीसी हम लोग जाने, सीआरपीसी, आईपीसी, और इन्वेस्टिगेशन कैसे होते हैं, और क्या क्या एलिमेंट चीज़ हैं जो एलिमेंट्री चीज़ हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में होते हैं। तो आज का तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक अपने अधिकारों और अपने कानून के बारे में जान सकें, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और फॉलो